यूके में बड़े पैमाने पर असाइलम सीकर्स के हवाले से एहतजाज शुरू हो गए हैं नवंबर से लेकर दिसंबर तक। उसकी वजह क्या है, इसके साथ साथ हम आपको इसी वीडियो में एक और खबर देंगे कि जी अभी सोशल मीडिया पर खास तौर पर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं गैर मुल्की, जिन पर एक खबर शेयर की गई है कि जी पाकिस्तान इंटरनेशनल यानी पीआईए का तैयारा कनाडा गया और वहां जाके पायलट समेत तमाम अमले ने, जितना भी 12-13 रुकनी अमला जहाज के साथ मौजूद था, सब ने फौरी तौर पर एयरपोर्ट पर पुलिस के से कहा कि हमने असाइलम करना है। तो उन्होंने असाइलम के लिए दरखास्त दे दी है। लिहाजा पाकिस्तान से नया स्टाफ गया और पीआईए के जहाज को जो है ना वो लेके वापस आ रहे हैं। इस खबर की हकीकत क्या है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। लेकिन हम सबसे पहले हम बात करेंगे यूके में जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, बल्कि हम कनाडा वाली खबर जो है ना वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। छोटी खबर है। अच्छा, एक अफगानिस्तान का अकाउंट है जिसके ऊपर ये जनाब खबर शेयर की गई थी, बड़ी एक मन गढ़ स्टोरी बना के जी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा जो है ना जो ही कनाडा टोरंटो पहुंचा तो सारा अमला होटल जाने की बजाय उन्होंने कह दिया कि नहीं जी असी तो करना ही थे असाइलम, अहां तो नहीं जाना पाकिस्तान। टोटल बेबुनियाद मन गढ़ स्टोरी जब उन्होंने बना के उसको अपलोड किया मुख्तलिफ अफगानिस्तान के जो चैनल्स थे और हस्बे रवायत इंडियन जो वीलॉगर्स और मीडिया है उन्होंने आख्या जी वाह क्या बात है। दिमाग का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया कि बंदा इसको गूगल से वेरीफाई कर ले, क्योंकि गूगल पर सिर्फ पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स नहीं है, इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स हैं, कनेडियन न्यूज चैनल्स हैं, वो उनकी क्रेडिबिलिटी आप पे शक नहीं कर सकते ना, कहीं आपको खबर नहीं मिलेगी। लेकिन धड़ाधड़ उसको जनाब उन्होंने इंडियन व्लॉगर्स और दूसरे जो पाकिस्तान के मुखालिफ खुफते हैं एक ऐसी बेबुनियाद खबर शेयर करना शुरू कर दी जिसका ना सर था ना पाँव था ना लैनी ना देनी ते ए जनाब जे इस वेले जड़ा ना सोशल मीडिया दे अजीबो गरीब किस्म का जड़ा ना एक ट्रेंड चल गया कि छोटी जी खबर चस्के वाली बस सुट दियो, उस तो बाद जनाब जेडे दिमाग तो हारी लोग ने धड़ाधड़ शेयर करने शुरू कर देंगे, वेरीफाई करने का किसी को पता ही नहीं है। तो ये जनाब अब टोटल कैटेगोरिकली जो है ना डिनाई हो चुका है पाकिस्तान की जानिब से कि भाई पूरा स्टाफ तो दूर की बात, ये एक बंदे ने भी ये जो एक दो दिन के अंदर ये खबर फैलाई गई है, किसी एक बंदे ने भी ऐसा नहीं किया। वो अलग बात है कि माजी में ये पिछले कुछ 5 सालों में कुछ लोग जो है ना क्रू मेंबर्स थे उनमें मेल और फीमेल्स वो कनाडा स्लिप हो गए थे, लेकिन ये जो खबर है ना ये मैं की कह सकना यार, एक पागल बंदा जरा ना वो तो इस तरह की खबर कोई दे सकता, लेकिन अगर कोई आके मैं बड़ा वड्डा साफी हाँ ये वो ते पाकिस्तान का त्यारा इंज उत्थे हो गया ये वो, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी पागलखाने जाना चाहिए। खबर बढ़ते हैं यूके की तरफ। अब यूके में एक प्लान बनाया गया है। एक तो ये प्लान था कि जी वहां पर जितने असाइलम सीकर्स हैं अब दरख्वास्तें जिनकी चल रही हैं उनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे होटलों में नहीं रखा जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंस आ जाता है, खर्चा आ जाता है यूके की हुकूमत का। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो आई बना के रखे है इन्होंने घालने मिलिट्री के जो पुराने कैंप्स हैं, खाली कैंप पड़े हुए हैं, बड़े बड़े शेड हैं उनके अंदर, वहां पर जनाब 540 लोगों को बनाने का वहां भिजवाने का मंसूबा बना है, जिसके खिलाफ अब जनाब नवंबर के शुरू से लेके और दिसंबर जो है ना वो मिड दिसंबर हो चुका है 2025, छठा एहतजाज शुरू हो गया और लोग नहीं जाना चाहते उन कैंप्स में, वो होटलों में ही रहना चाहते हैं, शहर में ही रहना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत टेड़ गई है, उन्होंने आख्या नहीं तो हाँ जाना ही जाना, कर लो कि नग एहतजाज कर दो। रीजन ये बताई जा रही है कि ये शहरों में एक तो एक्सपेंसिस बहुत ज्यादा है, दूसरा ये है कि यहाँ पर छोटी लड़कियों के साथ ये जो असाइलम सीकर के कुछ लोग हैं उन्होंने भी फाड़ लेंदे ने, और इस तरह के बड़े वाकया रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह के जब रिसेंटली हमें पता ना कि 2 अफगानी थे, उन्होंने असाइलम किया हुआ था और 15 साल की कुड़ी लभी तो उन्होंने बारी बारी उन्होंने अपनी हवस का निशाना बनाया। तो अब ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि भाई जो अदलिया है वो इस चीज का नोटिस ले और रिव्यू करे इस फैसले के खिलाफ और रोके कि जी हमने वो जो मिलिट्री बेस कैंप्स हैं वहां जाके रहायश इख्तियार नहीं करनी, क्योंकि अगर केस रिजेक्ट हो गए तो इन्हें खदशा है कि वहां से ही पकड़ के इनको इनके कंट्रीज को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो हालात जो है ना इस वक्त थोड़े से असाइलम सीकर्स के लिए तंग होते जा रहे हैं। एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एहतजाज है किसी किस्म की पॉलिसी जो यूके हुकूमत की है उसको चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ अभी यूके की जो वजीर दाखिला शबाना महमूद साहिबा हैं उनका भी एक किसी चैनल पर एक डिटेल्ड इंटरव्यू किया गया है इमिग्रेशन के हवाले से। तो उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज को कह दिया है कि अब जो डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि जो बीबियां अपनी बुढ़ियां मार देने, अगर किसी ने अपने बच्चों ते बुढ़ियां ते
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ केस साबित हो गया, जेल भी हो गया, और जेल के फौरी बाद उसके वीजे शीजे हर चीज कैंसिल करके जिस मुल्क से उसका ताल्लुक होगा वापस भेज देंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों ने छोटी लड़कियों के साथ गलत काम किए हैं माजी में या अब करेंगे, उनका भी यूके में कोई ठिकाना नहीं है। उनका कहना था शबाना महमूद का कि यूके के जो लोग हैं, जो यहाँ की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको हम हर सूरत तरजीह देंगे, उनको हम हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ देंगे, खा उसके लिए पासपोर्ट कैंसिल करने पड़े, कुछ भी हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल में एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि आपको पता है ना कि ग्रूमिंग गैंग एक जन्म लिया था 2002 से लेकर 2006 या 8 तक, कुछ 2012 तक भी चले थे, और उनमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान वगैरह से था, और दूसरे गोरे भी शामिल थे मुख्तलिफ मुल्कों के, लेकिन बदनाम हो गया था पाकिस्तान, क्योंकि ये वो लोग थे उस वक्त 2002-2003 में कि जो वहां पर टैक्सी ड्राइवर्स थे, उनके अपने छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स थे, या वो फ्री फारग थे, तो उन्होंने जनाब ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਗੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਟੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो गलत हरकत करते रहे, और ना सिर्फ आप ही बल्कि उनको जो है ना वो आगे दोस्तों के साथ भी भेजते रहे कि जा मेरा एक दोस्त है को जा, नहीं तो मैं तेरी फोटो लीक कर देंगा। इंतहाई शर्मनाक ये घिनौना जुर्म होता रहा। लेकिन कुछ सालों बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लड़कियां जब बड़ी हो गई तो उन्होंने कंप्लेन की, 2002 वाले बंदे खून फड़े जा रहे हैं या अभी वो जेलों में हैं। तो ये चीजें इसलिए की जा रही हैं कि जो लोग वहां पे सेफ जिंदगी गुजारने के लिए जाते हैं, खा हमारे पाकिस्तानी है, इंडियन है, या किसी भी कंट्री के लोग हैं, तो उनकी बच्चियां भी हैं भाई, उनको भी तो तहफ़्फ़ुज़ देना है ना। हम अगर यहाँ कह दे देखो जी तुसी पाकिस्तान को बदनाम कर दो, पाकिस्तान को बदनाम नहीं, पाकिस्तानी जो गलत काम करते हैं उनको बदनाम करते हैं, जो कि ऑलरेडी अपने करतूत आप ही जरा ना जाहिर कर देंगे ने, साढ़े दसना को फर्क नहीं पैंदा। लेकिन मेजॉरिटी वी आर आल्सो पाकिस्तानी एंड हमें प्राउड है इस पे। तो ये चीजें जो है ना ये डिस्क्लोज करना बताना जरूरी है कि रब दा वास्ता जी, तानू परवरदिगार दा वास्ता जी, अगर कोई इस तरह की हरकत हले भी मुलव्वस है तो छड़ दो, अपना नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली का ख्याल रखो, उन्होंने इज्जत का ख्याल करो। अगर उन्होंने भी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मुल्क का ही ख्याल रखो। उत्थे पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों इंडियन या दूसरे तीसरे मुल्कों सारे लोग हमारे देसी कम्युनिटी के भाई, उनकी फिर क्या इज्जत वहां पे रहेगी जो लोग अच्छे तरीकों से रह रहे हैं, ठीक है ना। तो यूके की जो सख्तियां हैं वो तो मैंने आपको बता दी, अच्छे तरीके से रहेंगे किसी भी कंट्री में। दुबई पहले किसी को वीजा नहीं दे रहा पाकिस्तानी को, इंडिया के वीजे खुले हुए हैं, पाकिस्तानियों के बंद है, बांग्लादेश के बंद है, और बहुत सारे दीगर कंट्रीज हैं। तो उन्होंने रीजन ये बताई हुई थी जो कि अनऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि जो भी यूके में दंगा फसाद होता है उसमें पाकिस्तानी शामिल होते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं है या किसी के खिलाफ नहीं है, ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में चाह रहे हैं। हमें अपने लोगों की कदर है, हमें अपने लोगों से प्यार है, हम अपने लोगों की बात इसलिए ज्यादा करते हैं कि साढ़े अपने लोग ने, और ज्यादातर ऐसे ने ਜਿਹੜੇ बड़े माशाल्लाह छाए ने पूरी दुनिया च साढ़े पाकिस्तानी का ना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ने, वो तुसी एग्री करोगे कि ਜਿਹੜੇ फिर ऐसी हरकत करते हैं, घर बह के रातों रात अमीर होंदियां टिप्स करते रहंदे ने, या रातों रात जो है ना पेपर लेने के लिए छोटियां कुड़ियां के पीछे नस भज गए यार। हुन मजबूरन यूके को ये फैसला करना पड़ रहा है। अब वो थोड़े दिन पहले एक साबित हो गया था जुर्म किसी पाकिस्तानी पर यूके में, और उसको निकालने के लिए जब डेपोटेशन ऑर्डर लेने के लिए हुकूमत ने फैसला किया तो वो अदालत में जाके चला गया जी मैं उत्थे गया तो मैं नया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैंने बीमारी है, मेरे बच्चे इतने, मैं ब्याह आवा, मेरी बुढ़ी है। तो उसको उन्होंने फैसला जज ने रोक दिया कि चल ठीक है रख लो इतने। लेकिन अब यूके की होम मिनिस्टर जो है उनका कहना है कि भाई यह हम काम नहीं चलेगा, ये तो जाना ही होएगा, तुसी खतरनाक मुआशरे वास्ते। तो गल तो ठीक है भाई, गल तो ठीक है कि अगर वेख्या जाए न्यूट्रल वे दे नाल ते बिल्कुल दुरुस्त हैगी है। जिहड़ा एक बार किसी नूं हत्थ पांदा उहनूं दूजी वारी जरूर पाना जदों भी दा मौका मिलेगा। जहां रहे खुश रहे और उसे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।